वृंदावन में आते ही हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी यात्रा और भी पवित्र और सफल हो। वृंदावन में हम भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में आकर उनकी भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए। इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें वृंदावन में आते ही छोड़ देना चाहिए। पहला, वृंदावन में चप्पल न पहने। जब हम वृंदावन में आते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि हमें चप्पल पहनकर नहीं चलना चाहिए। वृंदावन में जितना हो सके हमें नंगे पांव ही रहना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि स्वयं श्री बांके बिहारी जी ने कभी भी वृंदावन की गलियों में चलते समय पादुका चप्पल का उपयोग नहीं किया था। जब भगवान स्वयं बिना चप्पल के ब्रज धाम में भ्रमण करते थे तो हमें भी उनके पवित्र मार्ग पर बिना चप्पल के चलने का प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, हमें गाड़ी से उतरते वक्त अपनी चप्पल वहीं उतार देनी चाहिए और नंगे पांव ही भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। दूसरा, गांव और ब्रजवासियों से प्रेम करें। वृंदावन में आने के बाद हमें यहाँ के गांव और ब्रजवासियों से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ प्रेम किया था। हमें भी उन लोगों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यह प्रेम केवल भगवान के साथ ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों और प्रकृति के साथ भी होना चाहिए। तीसरा, ब्रज की रज से प्रेम करें। वृंदावन की रज मिट्टी का अत्यधिक महत्व है। हमें ब्रज की रज का सम्मान करना चाहिए और जहां भी हम जाएं वहां गंदगी न फैलाएं। ब्रज की रज को अपवित्र करना हमारे लिए न केवल गलत है बल्कि यह उस भूमि का भी अपमान है जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है। चौथा, वृंदावन में आंसू न बहाएं। वृंदावन में भगवान के दर्शन करते वक्त कभी भी हमें अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए। कभी कभी लोग अपने दुखों को भगवान के सामने रोकर व्यक्त करते हैं, लेकिन भगवान श्री बांके बिहारी जी इतने सरल और सहज हैं कि हमें उनके सामने दुखी नहीं दिखना चाहिए। यदि हम भगवान के सामने रोते हैं तो यह भगवान की सहजता और सरलता को प्रभावित कर सकता है। जैसे घर का बच्चा अगर किसी को रोते हुए देखता है तो वह भी दुखी हो जाता है। भगवान सब कुछ जानते हैं, वे हमारे दुखों को समय पर दूर करेंगे, इसलिए हमें उनके सामने कभी भी रोने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी भावनाओं को संयमित रखकर भगवान के सामने उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करना चाहिए। पांचवा, भगवत चर्चा में भाग लेना। वृंदावन में यदि हमें किसी व्यक्ति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हमें उनके साथ समय नहीं बिताना चाहिए। लेकिन यदि हम ब्रज के वृक्षों के पास बैठते हैं तो वहां हम 10 से 20 मिनट तक कृष्ण का नाम लेकर ध्यान कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि वृक्षों के पास बैठकर कृष्ण का नाम लेना बहुत शुभ होता है। वृक्षों से हम कृष्ण की कथा सुन सकते हैं और उनका